हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलियो जैसी बीमारी के बारे में। पिछले सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में अगर देखें तो पोलियो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी के रूप में हमारे सामने आया था, लेकिन जैसे जैसे इसके वैक्सीन निकलते गए वैसे वैसे इसे धीरे धीरे जड़ से ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जाने लगी। बात करें भारत की तो आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में भी अब पोलियो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। हाँ, थोड़ी बहुत केसेस जो हैं वो सामने आ जाते होंगे, बट पूरी तरह से पोलियो को ख़त्म करने की कोशिश की जाने लगी है। अगर इस टाइम की बात करें तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात वो है कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे जगहों पर पोलियो जैसी बीमारी काफ़ी बुरी तरह से फैलती जा रही है। वहाँ पे नए नए केसेस देखने को मिलते जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि पोलियो किस तरह की बीमारी थी और इसके लिए क्या क्या झेलना पड़ा इन देशों को, इन शहरों को, और किस तरह से इसे जड़ से मिटाया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। पोलियो एक डेडली डिजीज़ है जिसकी वजह से हर साल 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे भारी मात्रा में पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिनमें से कुछ बच्चों की मौत भी हो जाती है। अगर हम बात करें लंदन, न्यूयॉर्क और जेरूसलम जैसे जगहों की, तो यहाँ पर पिछले कई दशक में पोलियो जैसी बीमारी जो है वो पहली बार स्प्रेड करी है। इससे पहले वहाँ पर पोलियो जैसी बीमारी की भनक तक नहीं लगी थी। भारत में तो 2014 और 15 तक में पोलियो ख़त्म हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए में 1955 में ही पोलियो को जड़ से ख़त्म कर दिया गया था। हाल ही में ये खतरा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लंदन और न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग पोलियो जैसी बीमारी से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 12 अगस्त को हेल्थ ऑफिशियल ने एक रिपोर्ट दिया, जिस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क सिटी में जो वेस्ट वाटर सैंपल होते हैं उसकी टेस्टिंग की गई, जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि उसकी टेस्टिंग के बाद उसमें पोलियो के वायरस पाए गए हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल उठते ही जा रहा है कि क्या पोलियो फिर से रिटर्न करके वापस पूरी दुनिया में अपना कब्जा करेगा, यानी कि वापस पूरी दुनिया में पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी फैलने वाली है। क्योंकि लंदन जैसी इतनी ज़्यादा डेवलप कंट्री जो कि बीमारियों के मामले में काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है, वहाँ पर पोलियो की 2 केसेस पाए गए हैं। अब चिंता का सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बात को लेकर भारत कोई एक्शन लेगा या फिर इस पोलियो जैसी बीमारी को लेकर भारत को चिंता करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो में आगे आपको ये सब बातें भी बताते हैं। अगर पोलियो के इतिहास की बात करें, इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद पोलियो की हिस्ट्री में अगर पता चलता है तो सबसे ज़्यादा इससे जो डरते हैं वो है पेरेंट्स, क्योंकि जो 20वीं सेंचुरी में ये बीमारी फैली थी वो 5 साल से कम बच्चों में फैली हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से परिवार वालों को तो तकलीफ़ होती ही है और इसकी वजह से ही पेरेंट्स डरते हैं। और रही बात अगर पोलियो के सिम्टम्स की, तो आपको बता दें कि ज़्यादातर केसेस में पोलियो के सिम्टम्स देखने को ही नहीं मिलते हैं। हाँ, कई 1-2 केसेस में फीवर या फिर वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स पता चलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये जानकारियाँ मिलती हैं कि उन्हें पोलियो जैसी बीमारी है। 20वीं सेंचुरी में जब ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली थी तो 200 में से कोई ना कोई एक बच्चा ज़रूर पैरालाइज्ड था। और आपको बता दें कि उन पैरालाइज्ड बच्चों में 10% जो बच्चे थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उस समय पोलियो जैसी बीमारी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तब फाइनली 1950 में पोलियो की वैक्सीन सामने आई और जिसकी वजह से इसे ग्लोबली प्रचार किया गया। पूरे दुनिया में इसका प्रचार हुआ और लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई गई, जिसकी वजह से दुनिया में थोड़ा सा राहत देखने को मिली। ये जो पोलियो का वायरस है ये नेचुरली फॉर्म में आता है, यानी कि ह्यूमन टू एनिमल्स या एनिमल टू ह्यूमंस ये फैलता रहता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ग्लोबली ये जो वायरस है ये वाइल्ड फॉर्म में ख़त्म होते ही जा रहा है।
यानी कि ग्लोबली ये वायरस तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ख़त्म हो गया है एक्सेप्ट अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। अभी भी वहाँ पर पोलियो जैसी बीमारी को लेके काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइल्ड फॉर्म में जो पोलियो के जो सिम्टम्स हैं वो लोगों में फैलते हैं, वैसे ही पोलियो के दो प्रकार हैं। जैसे कि एक हो गया वाइल्ड फॉर्म जो नेचुरली लोगों में फैलता है, दूसरा हो गया वैक्सीन लगाने से। आपको अब ये लग रहा होगा कि वैक्सीन लगाने से कैसे लोगों में ये पोलियो फैलता है। तो जैसे कि 10% लोग हैं जिनमें से 5% लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और जो 5% लोग हैं उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स एक दूसरे में फैलते जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेस में ये कहा जाता है कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। न्यूयॉर्क में भी जो पर्सन है जिसे वैक्सीन नहीं लगवाने की वजह से पोलियो जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा, वो पैरालाइज्ड हो चुका है, यानी कि बहुत ही कम चांसेस हैं उनके बचने के। तो यहाँ पर भी आपको ये साफ साफ पता चलता है कि वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है। और लंदन या फिर जेरूसलम जैसी जगहों पर भी वैक्सीन नहीं लगवाने की वजह से ही पोलियो जैसी बीमारी का सामना लोगों को करना पड़ा है। कोविड-19 के दौरान भी लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट किया। लोगों ने कोविड की वैक्सीन तो लगवाई लेकिन पोलियो की वैक्सीन लगवाने से मना करने लगे, जिसकी वजह से कोविड के टाइम में ये देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो लोग मर रहे थे उनमें से ज़्यादातर संख्या पोलियो की वजह से भी थी। अब इन सब बातों की वजह से आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि जब पोलियो इतना ज़्यादा फैलने लगा है, जहाँ पर पोलियो जैसी बीमारी की एक सिम्टम्स भी नहीं पाए जा रहे थे, वहाँ पर आज 3-4 केसेस ऐसे ही सामने आ चुके हैं। जिन लोगों ने पोलियो जैसी बीमारी के बारे में सुना ही नहीं था, उनको पोलियो जैसी बीमारी हो गई है। तो भारत जैसे देश में जहां अभी कुछ साल पहले ही पोलियो की बीमारी ख़त्म हुई है, तो क्या यहां पर पोलियो जैसी बीमारी फिर से वापस नहीं आ सकती है? तो इसके लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, या फिर भारत सरकार इसके लिए कुछ न कुछ ज़रूर कर रही है? तो इसके जवाब में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगी कि भारत सरकार पोलियो जैसी बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि घरों घरों तक जाकर लोग पोलियो के जो बूंद होते हैं, 1 बूंद ज़िंदगी की, 2 बूंद ज़िंदगी की, जो ये क्वार्टर्स निकलते हैं, ये सब लोगों को जागरूक करने के लिए ही निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जागरूक हो और अपने बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी से बचने के लिए उनका इलाज कराएं, उन्हें वैक्सीन लगवाएं। और भारत में कैंपिंग भी करी जाती है, जिसकी वजह से पोलियो जैसी बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अगर कोई बीमारी है तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।